सुना है वहाँ के पेड़ बातें करते हैं और अपनी पोजीशन बदलते हैं। साथ ही वो इंसानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहते हैं उस जंगल में आज तक जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको भी कोई कहानी हमसे शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की एक ऊंची इमारत के एक शानदार से ऑफिस में कई लोगों की मीटिंग चल रही थी। इस ऑफिस की दीवार पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था, जिसके मालिक थे महेश अडानी। साथ ही उनके आला दर्जे के अधिकारी बैठकर मीटिंग कर रहे थे। मेट्रो ट्रेन चीफ डायरेक्टर संकेत भोसले, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी मोहनदास, कमिश्नर ऑफ पुलिस आत्माराम राणा। मोहनदास कहता है, देखिए, हमसे मुख्यमंत्री जी इसका रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब रोज रोज क्या जवाब दें? आप हमको काम के ख़त्म होने की डेडलाइन दीजिए। महेश कहता है, देखिए सर, हम आपकी परेशानी को समझते हैं, परंतु कोई भी इंजीनियर, ठेकेदार या मजदूर वहाँ काम करने को राजी नहीं है। संकेत कहते हैं, देखिए, यह सब आपको प्रोजेक्ट लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप हमें अगले 3 दिन कोई प्रोग्रेस नहीं दे पाए तो यह प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देंगे। महेश ने अपने माथे पर आया पसीना अपने रुमाल से पूछा। महेश कहता है, क्यों ना सर, हम उस जंगल में एक तरफ से घुमाकर मेट्रो को ले जाएं। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और हमें उस रहस्यमय जंगल में भी नहीं जाना पड़ेगा। संकेत कहता है, हमारा बजट उसी जंगल के अंदर से लाइन ले जाकर तैयार किया गया था। आपके इस कदम का मतलब है कि बजट में करोड़ों रुपए की वृद्धि। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। कमिश्नर कहते हैं, देखिए, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो रहस्यमय जंगल करीब 4 किलोमीटर रेडियस में फैला है और उसके दोनों तरफ इंसानी बस्तियां हैं। मतलब अगर लाइन उसके पास से जाती है तो सारी बस्तियां तोड़नी होंगी, जिसके कारण हंगामा भी हो सकता है। मोहनदास कहता है, देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए, हमको नहीं पता। हमें जल्दी से जल्दी कोई परिणाम चाहिए। मीटिंग खत्म हो गई और महेश अडानी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन शहर की जान होती है, जो हजारों लोगों की आवाजाही का साधन है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में यह बड़े आसानी से आपको सड़कों के ऊपर बने पुलों पर दौड़ती दिख जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर सरकार ने उत्तर प्रदेश को नया तोहफा प्रदान करने की घोषणा की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलनी थी। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद तक ही मेट्रो चलती है। यह आगे का प्रोजेक्ट था, परंतु इसकी सबसे बड़ी समस्या थी वो रहस्यमय जंगल। कहते हैं उस जंगल में आज तक जो भी गया है वो कभी लौट के नहीं आया, और यही जे&K कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि कोई भी उस रहस्यमय जंगल में जाकर काम करने को तैयार नहीं था। गाजियाबाद में रहने वाले 4 युवा साथी, सोनल, विहान, आलोक और निशा, इन सभी का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कुछ कम था। कुछ मिलाकर ये सभी पक्के दोस्त थे। ये सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे थे। आगे PhD करने का प्रोग्राम था। सोनल, अरे कॉलेज की छुट्टियां होने वाली हैं, क्या प्लान है? आलोक, कहीं किसी जंगल में चलते हैं, जिससे हमारी रिसर्च भी हो जाएगी और साथ ही एडवेंचर भी हो जाएगा।
निशा कहती है, ये ठीक रहेगा क्योंकि छुट्टियों के बाद हमें अपने असेसमेंट भी तो जमा करने हैं। क्यों न अपने ही शहर के रहस्यमय जंगल में चलें, ऐसा विहान ने कहा। अब आलोक कहता है, अबे पागल हो गया है तू, वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया, सुना नहीं वहाँ क्या क्या होता है? निशा कहती है, सुना है वहाँ पेड़ बातें करते हैं और अपनी पोजीशन बदलते हैं, साथ ही वो इंसानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। विहान, कोई मुझे बताएगा कि आखिर उस रहस्यमय जंगल से कोई लौट के क्यों नहीं आया? तो ये सब बातें किसने बताई? वहाँ पेड़ बातें करते हैं और अपनी जगह बदलते हैं, ऐसा क्यों है? सोनल ने कहा, बात में दम तो है। तभी आलोक कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से सब मन घड़त कहानियां हैं? विहान कहता है, बिल्कुल। तो अब क्या कहना है तुम सबका? निशा कहती है, चलते हैं। आलोक भी कहता है, चलते हैं। सोनल, चलते हैं। विहान, ठीक है तो तय रहा, हम परसों यहाँ से निकलेंगे और वहाँ अपनी रिसर्च करेंगे, साथ ही लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जिससे लोगों को दिखा सकें कि असल सच क्या है और कोई ये भी ना कहे कि एडिटेड है। आलोक, ठीक है, डन। महेश कहता है, देखो कबीर, मैंने जो कहा है वैसा ही करो और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कबीर, जी सर, आपका प्लान फेल नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट आप ही पूरा करेंगे। कबीर हिमाचल के घने जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड था, साथ ही उसके कुछ बड़े तस्करों और शिकारियों से कॉन्टैक्ट थे। महेश ने कबीर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो उन रहस्यमय जंगल में जाए अपनी टीम को साथ लेकर, और साथ ही वहाँ के जानवरों का शिकार भी करे, और जंगल से मिली महंगी लकड़ी और जड़ी बूटियाँ सब उनकी होंगी। साथ ही सरकारी झमेले को महेश अपने आप ही झेल लेंगे। कबीर और उसकी टीम का प्रोग्राम परसों का बना था। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि जब कबीर एंड टीम और विहान एंड टीम एक ही दिन जंगल में जाएंगे तो क्या धमाल होगा। साथ ही क्या है इस रहस्यमय जंगल का राज, जाने अगले भाग में।